My name is Mutahira Yameen. I am from Karachi and recently I show my performance in Indus Hospital as an operation theatre technician. And I also continue my study in bachelor's in clinical laboratory science. The person who motivates me is my mother because she loves medical field. She says that in this field we just not earn money, we earn praise. So praise is more than in money. गेट इनटू हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के ज़रिए जो मेरी वर्कशॉप हुई हैं इन्होंने मेरी फील्ड के अंदर बहुत हेल्पफुल रही हैं मेरी। इसके अंदर हमने टाइम मैनेजमेंट सीखा, रीडिंग ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन सीखा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखी जो कि हमारी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं हमारे लिए। मैं एक ओटी टेक्नीशियन हूँ तो मैं एक क्रिटिकल एरिया में होती हूँ। तो क्रिटिकल एरिया में होने की वजह से मुझे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो कि टाइम से रिलेटेड होते हैं। दूसरा टीम वर्क, कि अगर कोई और मिस्टेक कर भी दे तो आप उसको ठीक कर दें। ये एक तरह से बहुत बड़ी ज़रूरत की बात भी होती है, लेकिन जब आप एक हॉस्पिटल एसोसिएट इदारे से काम कर रहे होते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी आपका पेशेंट होता है। उसको देखते हुए आप इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं और एक आम इंसान की तरह उस वक्त आप नहीं सोचते। जो वर्कशॉप्स हमारी हुई उससे बहुत कुछ सीखा मैंने, जो कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ, क्योंकि क्लासेस के अंदर हम जिस तरह थ्योरी बेस्ड करते हैं और टीचर्स हमें ऑल्सो गाइड करती हैं क्योंकि हम एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर बनने जा रहे होते हैं, तो उसी तरह जो वर्कशॉप्स थी उन्होंने भी एक बेहतरीन रोल प्ले किया एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको उभारने में। हेल्थ केयर वर्कशॉप्स के बाद से मेरे अंदर ये इफ़ेक्ट आया कि ड्यूरिंग वर्कशॉप्स हमारी एक वर्कशॉप थी जिसके अंदर हम पेशेंट्स के वेटिंग एरिया में आए थे, जहाँ पर आकर पेशेंट्स वेट करते हैं। तो उस एरिया पे आने के बाद जब मैंने देखा कि किस तरह से लोग जो है वो तकलीफ़ में बैठे हुए हैं, तो एट द टाइम आई फील व्हाट इज़ पेन, एंड ये चीज़ बहुत बड़ी थी मेरी लाइफ के लिए कि उस वक्त मैंने रीड करा किस तरह से हम लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन से अंदाज़ा लगाते हैं कि उनको कितनी तकलीफ़ है। मैं ये कहूँगी कि इस प्रोग्राम को जारी रहना चाहिए और ज़्यादातर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ इसका लिंक होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि देखें अदर फील्ड्स के अंदर हमारा वर्क होता है कंप्यूटर्स पे फॉर एग्जांपल, दूसरे सिस्टम्स पे होता है, लेकिन इस फील्ड के अंदर एट द मेडिकल फील्ड हमारा वर्क होता है पेशेंट्स पे, ह्यूमन बॉडीज़ पे हमारा वर्क हो रहा होता है, इंसानों पे। तो उस वक्त हमें टाइम मैनेजमेंट, उस वक्त हमें जज्बात का समझना, उस वक्त हमें टीम वर्क, उस वक्त हमारे पास जब गलती की भी कोई गुंजाइश ना हो, तो उस वक्त ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वर्कशॉप्स जो हैं वो दूसरी फील्ड में भी करी जाएँ, मगर ज़्यादातर इनको हेल्थ केयर प्रोवाइडर से लिंक किया जाए क्योंकि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए ज़्यादा इसेंशियल है एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड। मैं CDA को ये पैगाम देना चाहूँगी कि इस वर्कशॉप का टाइम ड्यूरेशन जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें टाइम मिलेगा सीखने के लिए उतना ज़्यादा ही हम सीख सकते हैं। तो टाइम डिपेंड करता है हमारी लर्निंग पे। अगर आपके अंदर ये है कि आप पेशेंट के पेन को समझ सकते हैं, अगर आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप इस एक प्रोफेशनलिज्म हेल्थ केयर प्रोवाइडर बन सकते हैं, तो फिर आप इस फील्ड को अपनाएं।